स्वागत दोस्तों आप लोग का मैशले मैजिक मसल के एपिसोड नंबर 12 के अंदर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उसी मैजिक यूजर को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था, जो कि इनोसेंट जीरो के जानने के बाद मैश के स्कूल के ऊपर अटैक कर देता है। कार्डो, ऑटर और डॉट यहाँ पर आ जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर ऑटर जो होता है वो कार्डो से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम भी मैश बर्नर की साइड ले रहे हो। मैंने सोचा नहीं था कि वो थोड़ी सी ताकत दिखाएगा तो तुम उसकी साइड हो जाओगे। मैं काफी निराश हुआ, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिस पे कार्डो से कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरीके से उसकी तरफ नहीं हुआ हूँ। जिस पे ऑटर से कहता है कि लेकिन कार्डो उसकी बात नहीं सुनता है, वहां से जाने लगता है और ज्यादा ज्यादा उसको कहता है उसकी ताकत ही असली चीज है। एक समय आएगा जब तुम भी उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचोगे। और ऑर्डर उसको सिर्फ देखते रह जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जब ये इंसिडेंट हो गया था उसके कुछ दिनों बाद का सीन, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल गई थी कि एस्टन में इनोसेंट जीरो आया था। और इस सिचुएशन को संभालने के लिए सभी लोग ज्यादा पैनिक ना हो, इसीलिए ऑफिशियल्स ने यहाँ पर एक स्टोरी बनाई थी कि डिवाइन विजनरी ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को अभी भी काफी सारे डाउट्स थे। साथ ही में जो द ब्यूरो ऑफ मैजिक था उसने भी अपनी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया और इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो। मैश ही था जिसको सारा सच पता था, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में वही तो था जिसने सब कुछ देखा था। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैश और उसके बाकी सभी दोस्त बीच पे घूमने के लिए आए हुए हैं। डॉट कहता है कि समर में बीच पे तो आना ही चाहिए, जिसपे मैश उसको बताता है मैं बीच पे आज से पहले कभी नहीं आया हूँ। फिन बताता है कि मैं आया हूँ लेकिन फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं। डॉट, मैश और लेंस तीनों कहते हैं कि हाँ हम भी नहीं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करने लग जाते हैं। मैश और डॉट जो कि पानी के पास खेल रहे होते हैं, फिन, लेंस और लेमन बैठे हुए होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। फिन कहता है कि मेरे को इस चीज के ऊपर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैथ इनोसेंट जीरो का चाइल्ड है। लेमन कहती है कि इसमें मैथ का कोई भी दोष नहीं है, ये तो जस्ट उसके अपोजिट है और मैथ तो सिर्फ पीस चाहता है। और तभी ये तीनों पीछे देखते हैं तो वहाँ पे हेडमास्टर होते हैं जो कि नारियल का पानी पी रहे होते हैं। ये लोग वहाँ पे हेडमास्टर देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि ये समर का टाइम है तो मैं यहाँ पर बीच पे समर एंजॉय करने के लिए आया हुआ हूँ। जिसपे वो लोग कहते हैं कि शायद आप तो घायल थे ना, आप तो अभी भी घायल है, तो आपने अपने आप को रिस्क पे क्यों डाला, आप यहाँ पर क्यों आए। हेडमास्टर उनसे कहते हैं कि समर साल में सिर्फ एक ही बार आता है। जिसपे फिन उनसे कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। हेडमास्टर उन लोगों से कहते हैं कि जैसा कि तुम सभी जानते हो, मैश बर्नर को कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक कि वो इनोसेंट जीरो को ना हरा दे। इनोसेंट जीरो जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा उसके पास मैजिक है और उसके पास मैजिक ऑफ टाइम भी है, साथ ही में अब उसके पास मेरी स्पेस मैजिक भी है और वो फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी मैजिक पावर को भी इंक्रीज कर सकता है। और इनोसेंट जीरो हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर है और उसको मैथ्स के 5 भाई गार्ड करते हैं और उनमें से सभी टॉप क्लास मैजिक यूजर हैं। वो लोग कम से कम तो मेरे जितने स्ट्रॉन्गर हैं। ये बात सुन के यहाँ पर फिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या 5 और वो भी कम से कम ताकतवर, मतलब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। वेलबर्ग कहते हैं कि अगर इनोसेंट जीरो नहीं रुका या उसे नहीं रोका गया तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड का एंड होके रहेगा। मेरे को तो ऐसा ही लगता है और हमारी विक्ट्री के चांस लगभग 0 के बराबर है। पर एक चीज है जो कि उसको रोक सकती है और वो है मैश बर्नर्ड, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से उसमें काफी ज्यादा पावर है और सबसे बेहतरीन तो उसकी एब्सर्ड स्ट्रेंथ। और उसकी वही एब्सर्ड स्ट्रेंथ तरीका है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर को हराने का। जिसपे लेमन कहती है हम मैश को तो इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते ना। और तभी मैश पीछे जाता है। मैश लेमन को कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है लेमन, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं हारूंगा और मेरे पास 50-50% चांस है। और इन मसल्स जिनके साथ मैं आज तक कभी नहीं हारा, इसका मतलब मेरे पास 100% चांस है, मैं ही जीतूंगा। जिसकी बात सुन के भाई इसकी जो जितने भी फ्रेंड होते हैं सबके साथ तो हैरान होते हैं। वेलबर्ग कहते हैं कि हाँ मैश, मेरे को लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। मैश कहता है कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इस वर्ल्ड से बुरे लोगों को मार के भगा दूंगा और इस वर्ल्ड में पीस लाऊंगा और साथ ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रेजुएट भी होऊंगा। जिसकी बात सुन के उसके साथ काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं मैश। लेंस उसके पास आता है, उसको बोलता है कि एंड सेमेस्टर के टेस्ट जो जल्दी होने वाले हैं तो तुम क्या करोगे। मैश उसको कहते हैं लेंस उसको बताता है कि एक्सपल्सन से तुम एक ग्रेड दूर हो, यानी तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैश कहता है ओहो, और उसको फिर समझ में आता है। वो कहता है अरे अच्छा ये बात है क्या। उसको इस एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए मैश के जितने भी दोस्त होते हैं, सभी के सभी फ्रेंड्स, वो यहाँ पर उसकी मदद कर रहे होते हैं।
फिन मैश को बताता है कि मैश देखो, तुम वैसे जो फिजिकल टेस्ट है उसमें तो बड़े ही आसान से पास हो जाओगे, उसमें तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मेन इशू होगा तुमको रिटन टेस्ट में होगा। फिन कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि इसको कुछ भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको जो स्टडी है वो काफी ज्यादा हार्ड लगती है। वो यहाँ पर स्टडी से नफरत करता है। मैश बेचारा भी यहाँ पर परेशान हो गया होता है। मैश कहता है कि मेरे को घर वापस जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉट उसका यहाँ पे उत्साह बढ़ाता है, उसको कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो मैश। मैश डॉट से पूछता है कि डॉट, तुम स्टडी में काफी बेहतरीन हो, काफी अच्छे हो ना। डॉट उसको बताता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बाद मैश अपनी तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि स्टडी जो होता है वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है जिससे कि तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हो। और मेरे को स्टडी करना रोज का रोज काफी बेहतर लगता है, काफी अच्छा लगता है मेरे को स्टडी करना। और अपनी काफी ज्यादा तारीफ करता है। पर मैच तो ये सब कुछ सुनकर और भी ज्यादा उसका दिमाग खराब होता है। मैच कहता है कि मैं काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। डॉट मैच से कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको किस चीज की जरूरत है और तुमको कैसे पढ़ना है। मैच भी यहाँ पर डॉट से कहता है कि प्लीज प्लीज मेरे को पढ़ाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैच को, जो कि लेंस के सामने बैठा हुआ होता है। लेंस कहता है चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को डायरेक्टली स्किप कर देते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट्स पे आते हैं, टेस्ट पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तुमको फॉर्मूले जो है वो याद रखना पड़ेगा, ताकि तुम उसको अप्लाई कर सको जहां भी उसकी जरूरत हो। अगला है मैजिक हिस्ट्री। लेंस मैश को काफी कुछ बताता है मैजिक के बारे में, लेकिन मैश के दिमाग में तो कुछ भी नहीं घुस रहा होता है, सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा होता है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर जो मैश का भेजा होता है पूरी तरीके से धमाका कर जाता है उसके भेजे में। मैश कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ। डॉट मैश की तरफ देखते हो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पर ये जो एक्सप्लोजन था ये काफी बेहतरीन था। मैश की तरफ देखते हो कहता है कि तुम एविल हो। मैश फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लग जाता है और उसके सारे दोस्त जो होते हैं उसकी फुल मदद कर रहे होते हैं। मदद क्या कर रहे होते हैं, बेचारे को डरा रहे होते हैं। मैश यहाँ पर पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार फिर मैश यहाँ पर जो विंडो होता है उसका कांच तोड़कर वहां से भाग जाता है। उसके सभी दोस्त कहते हैं अरे मैश मैच तो भाग गया। वो लोग उसको रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन लेंस उन लोगों को मना कर देता है और कहता है कि रुको, उसको जाने दो। वो उन लोगों को बोलता है कि वो पहले ही भाग गया, अभी डिफिकल्टी शुरू ही नहीं हुई है, और मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे इंसान के ऊपर टाइम वेस्ट करूंगा जो किसी और से सीखने के लिए डायरेक्टली मना कर दे। फिन जो होता है वो लेंस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख के आता हूँ उसको। फिर फिन जो होता है वो मैश को बाहर ढूंढने के लिए आता है। अब वो सोचता है कि मैश कहाँ पर चला गया, तभी वो सामने मैश को देखता है। मैश जो होता है उसने अपने आप को जमीन के अंदर दफना लिया होता है, कि काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है भाई इसने अपने आप को जमीन के अंदर क्यों डाल लिया है। मैश कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे को काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, अर्थ मेरे को रिलैक्स फील कराता है। फिन मैश से कहता है कि मैश, लेकिन तभी मैश कहता है कि फिन मेरे को माफ कर दो, पढ़ना काफी ज्यादा कठिन है। फिन मैश से कहता है कि ये वो मैश नहीं है जिसको मैं जानता था। मैं जिस मैश को जानता था वो हर एक कठिनाई को कभी भी उसको फेस करने में हेजिटेट नहीं करता था, इम्पॉसिबल ओपोनेंट से भी फाइट करने के लिए हेजिटेट नहीं करता था। और मैश, मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ मैश कि मैं तुम्हारे साथ ग्रेजुएट पूरी करूँ, चलो फिर से ट्राई करते हैं। मैश भी कहता है हाँ ठीक है फिन, चलो चलते हैं। और मैश जमीन के अंदर से निकल जाता है और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो फिन है वो मैश को उसके बाकी दोस्तों के पास ले आया है। मैश उन सभी से सॉरी बोलता है कि वहां से भाग गया था, और उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग मेरे को एक बार और सिखाओ। लेंस कहता है मैश को कि ठीक है बैठ जाओ। लेमन मैश के यहाँ पर जोश बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैश तुम कर सकते हो। इसके बाद मैश के यहाँ पर जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी के सभी जो कुछ भी मैश को पढ़ा सकते हैं वो उसको पढ़ाते हैं, हर तरफ से उसकी हेल्प करते हैं। मैश भी यहाँ पर पूरी मेहनत करते हुए अपने यहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है। इसके बाद एग्जाम का दिन आ जाता है, जिस दिन इन लोगों का एग्जाम होता है। मैश के सभी दोस्त मैश को यहाँ पर गुड लक कहते हैं और कहते हैं कि मैश तुम अपना बेस्ट देना। जिसके बाद टीचर कहते हैं कि आप सभी लोगों का टेस्ट शुरू हो गया, चलिए शुरू करते हैं। मैश यहाँ पर अपना एग्जाम दे रहा होता है, तब उसको भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। मैश के यहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं। डॉट मैश के पास आता है, उससे कहता है कि भाई तेरे पसीने की छूट रहे हैं, पर मैश तो यहाँ पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद रिजल्ट का दिन आता है, जिस दिन इनका जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट बताया जाएगा। उनकी टीचर मैश को बुलाती है और मैश को कहती है मैश इधर आओ। मैश की टीचर उसको थोड़ा बहुत बुरा भला कहती है, मैश यहाँ पर बस सुन रहा होता है। जिसके बाद उसकी टीचर उसको रिजल्ट देती है। उसकी टीचर तो कहती है कि पर हाँ तुमने जो भी कोशिश की काफी बेहतर की। मैश अपना रिपोर्ट देखकर, अपना रिजल्ट देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। मैश कहता है कि ये तो बड़ा ही आसान था। तो असल में ये सब कुछ जो मदद होती है वो मैश के फ्रेंड्स ने की होती है, और उन लोगों के बदौलत ही मैश यहाँ पर एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मैश और उसके दोस्त रूम में होते हैं, तभी एक स्टूडेंट आके उन लोगों को बताता है कि मैश की जो खबर है पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। तो जितने भी लोग हैं वो कैंपस में आ गए हैं और मैश को कह रहे हैं कि मैश को हमारे हवाले कर दो। ये बात सुन के शायद उसका काफी हैरान होता है। भाग के वो लोग जाते हैं देखने के लिए, तो कैंपस के बाहर काफी सारे लोग आ गए होते हैं। सभी लोग यहाँ पर मांग कर रहे होते हैं
कि मैश बर्नर्ड को मैजिक ऑफ स्कूल से निकाल दो। मैश के बारे में उल्टी सीधी बात सुन के लेमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेमन बाहर आके उन सभी लोगों को शांत होने के लिए कहती है, उन लोगों को काफी कुछ समझाती है, लेकिन लोग नहीं मानते और फिर से कहते हैं हमको मैश बर्नर्ड दे दो। और फिर डॉट भी आता है इन लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तभी उनमें से एक आदमी होता है, वो कहता है अपने मन में सोचते हुए कि मेरे पास ये सही मौका है, एक ऐसा बंदा जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ये लोग उसको बचाव कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इनके खिलाफ बोलूंगा तो मैं बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाऊंगा। इसलिए वो यहाँ पर सभी लोग से ज्यादा यहाँ पर उल्टे सीधा बोलते हैं इन लोगों को। और वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ होता है, उस पत्थर को उठाकर लेमन की तरफ फेंकता है। लेमन पत्थर को लग जाता है, जिसको देखकर मैश काफी ज्यादा गुस्सा जाता है। मैश यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए जाता है, लेकिन लैंस उसको रोक लेता है और कहता है नहीं, तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारा यहीं पे रहना सही है। लेमन उन लोगों को बताती है कि मैश कितना अच्छा है और मैश ने मेरी भी काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, मैश बर्नर्ड को बाहर लाओ। बंदा फिर से पत्थर उठा के लेमन की तरफ फेंकता है, लेकिन इस पर मैश बर्नर्ड बाहर आ जाता है। मैश पत्थर को रोक लेता है, जिसके बाद वो जो बंदा होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मैश के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैश उसके अटैक से बच जाता है और मैश उसका अटैक उसी के ऊपर फेंक देता है। बाकी लोग यहाँ पर कुछ और कह पाते हैं उससे पहले ही यहाँ पर हेड मास्टर वेलबर्ग यहाँ पे आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि मैं आप लोगों से समझ आऊंगा, मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया नहीं। वेलबर्ग उन लोगों को बताते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक ने डिसाइड किया है कि ये कैंडिडेट एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकता है। सभी लोग भी शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वेलबर्ग जो होते हैं मैश बर्नर्ड को साइड में लाते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम्हारा काफी बेहतरीन फ्रेंड है और तुम चिंता मत करो, तुम अपने एग्जाम पर ध्यान दो। मैश वेलबर्ग से कहता है कि मैं जरूर डिवाइन विजनी बनूंगा। वेलबर्ग उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, अगर तुम डिवाइन विजनी नहीं बन पाए तो उन सभी लोगों को क्रिमिनल मान लिया जाएगा जो कि तुमको डिफेंड करते थे, और एग्जाम को पास करना ही सिर्फ एक मात्र तुम्हारे पास उपाय है मैश बर्नर्ड। तो तुमको ये एग्जाम पास करके डिवाइन विजनरी बनना ही पड़ेगा। तो कैंडिडेट एग्जाम जो है वो अपने फाइनल स्टेज में आ चुका है। मैश के सभी दोस्त भी चाहते हैं कि वो इस एग्जाम को पास कर ले, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कि मैश के राइवल हुआ करते थे। और फाइनली मैश भी कहता है कि मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने इस हाथ से ही देख लूंगा। और यहीं पे हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।